पतिव्रताओं की बात आई तो एक फिर हम आपको बता ही देते हैं। हमारी जो माता देवभूति है वो कितनी बड़ी पतिव्रता। ऐसी एक पतिव्रता किसी गांव में रहती थी, बहुत पति की सेवा करने वाली, सुबह से शाम तक केवल पति की सेवा में उपस्थित। अब पतिव्रताओं से देवता भी डरते हैं। जो सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती है उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी हाथ फैला करके खड़े हो जाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन यहाँ एक पतिव्रता की बात चली। एक नगर में सुंदर पतिव्रता रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ, बगल में पड़ोसन थी धुंधली जैसे, लोक वार्ता संसार की बातों में इनको बड़ा आनंद आता था। तो ये पहुंच गए उन पतिव्रता के पास। बहन क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि आज हम थोड़ा सा धान से चावल निकाल लें। पहले मशीनें नहीं चलती थी, मूसल हाथ में लिया, धान रख लिए एक ओखल में, तो धान रख करके ऐसे मूसल से धान छड़ने लगे। अब उसी समय क्या हुआ कि इनके पतिदेव खेतों से आए और वह धुंधली देवी जैसी एक बहन बैठी थी जिनको सुबह से शाम तक। अब जैसे ही आए पतिदेव ने कहा देवी जरा थोड़ा सा जल लेकर के आओ। अब वो देवी जी लगी थी ऐसे मूसल चलाने में, मूसल ऊपर गया, इनको ध्यान नहीं, यहीं छोड़ दिया मूसल, खड़े हुए जल लिया, लोटा दिया हाथ में, लौट करके आई, आकर के मूसल ऐसे पकड़ लिया, फिर चाल लिया। अब उनको ध्यान नहीं, जो पतिव्रता है, बगल में जो बैठी थी दूसरी सखी, इन्होंने कहा अरे बहन एक बात बता, क्या? और अभी आपने ऐसे मूसल आकाश में छोड़ा और वह मूसल आकाश में ही स्तंभित रह गया, ऐसी आप में कौन सी शक्ति है? बोले हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये हम पति की सेवा करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। उसने कहा पति की सेवा का इतना प्रभाव। अब जो दूसरी वाली थी जो पूछ रही हैं, उनका काम क्या था? वो धुंधली की तरह है, प्रातः काल होते ही पतिदेव से अनर्गल बात है, बेचारा घर से बाहर रहता है। आज भी कई ग्रह कलेश हम देखते हैं। महाराज हम क्या बताएं, हम सोच रहे हैं कि आपके साथ ही या तो आप हमें आश्रम पे कर दो वृंदावन, या आपके साथ रहे हम मजीरा फजीरा ही बजाते रहेंगे। हमें क्या होगा? हमारी ग्रह में इतनी पावरफुल है, अगर कुछ कह दो तो अभी जहर खा लेंगे, फांसी डाल देंगे। इसलिए अब हम अपना भक्ति ही काट रहे हैं। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं है, आप आ जाओ। ऐसी धुंधली देवी जैसी प्रातः काल से ही अपनी बात, पतिदेव बेचारे एकदम से ही, पतिदेव है मौजूद जिनको पता नहीं, और पत्नी बड़ी तीव्र है। पत्नी ने कहा इधर आओ। क्या है? घबराता हुआ बेचारा आगे बढ़ा, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। क्या है? आज आप जाओ खेत पर काम करने के लिए, वहां से लौट के आना तो मुझसे जल मांगना बाहर से। उसने सोचा आज तो हमारे भाग्य ही, जब से विवाह होकर के आया है मैंने तो कभी पत्नी के हाथ से पानी पी नहीं पाया, लेकिन अपने हाथों से इसकी सेवा की है जब से विवाह होकर के आया। आज मेरा भाग्योदय हो गया। पहुंचे खेत पर काम करने के लिए, काम करके जैसे ही लौटे, किसानों का काम होता है, काम करके लौटे बेचारी धान को ओखल में रख करके मूसल लेके बैठी है। कब हमारे पतिदेव आए तब हम चलाना प्रारंभ करें। अब पतिदेव दिखे दूर से, चले आ रहे हैं बेचारे, थके आ रहे हैं। इसने मूसल चलाना प्रारंभ कर दिया। मूसल चलता जा रहा है, पतिदेव आए दरवाजे पर देख रही है। अब वैसे इसका मूसल नीचे था, नीचे। पति ने कहा कि देवी जल लाओ, तो इसने जान करके ऊपर और कर दिया, और इतना ऊपर किया कि इसके मुंह के बराबर आ गया। अब जैसे ही इसने मूसल छोड़ा तो मूसल सीधे आकर के इसकी नाक के ऊपर, अब जैसे ही मूसल नाक पर गिरा, इसके नाक से रक्त निकलने लगा, रुधिर निकलने लगा, क्रोध आ गया। वो लेकर के वह मूसल दौड़ती हुई गई और जाकर के 4 पतिदेव में लगाया। ये लो जल, ये लो जल।
हमने क्या किया, आपने कहा था, हमने तो जल ही मांगा है। कुछ पते पत्ताएं ऐसी होती हैं, कल काले में नगर में एक तो मिल जाती है ऐसी। अब यहाँ का पता नहीं, यहाँ तो सुंदर जितनी माताएं बैठी हैं बहुत सुंदर है, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं ऐसे लोगों से चर्चा होती है। सामने हमारे जो कुछ लोग होते हैं वो बैठ कर जाते हैं, चलो महाराज जी के पास चर्चा करेंगे। यहाँ भी सामने लोग बैठते हैं, 10-20 जितने पहुँच जाए तो चर्चा हो ही जाती है कि कहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, पता लग जाता है। एक नगर में इसी की तरह एक कैसी पते प्रथा थी। भोर ही टेंडर जे भिरजे और नर जौने मानत मानस खानी, और जेठ की मूछ उखाड़ गई और दूर ही फिर जात जेठानी। ऐसी ऐसी पते प्रथाएं पड़ी हैं आगे। जैसे ही जेठ आए, कहाँ चले आवाज आ जाए, अभी हम देखते हैं बेचारे दूर से लज्जित हो गए, बहू होकर की ऐसी भाषा। और जैसे जेठानी ने कुछ कहा, भगवान जाने इस मंच से हम नहीं कह सकते माताओं की कैसी कैसी लैंग्वेज होती है, सुन तो लेते हैं। जेठानी को ऐसे फटका रहा, सास कुमार को सास न राखत और देवर की चुटिया गए तानी, और पानी के मांगत पाकर मांगत नार नहीं कर नार। सास में कम लपड़ लगा दे, सांस में नहीं आ रही, चलो भगो यहाँ से। देवर को चुटिया तान दी, और किसी ने पति देव ने, ये मौजूद थे अभी, पानी मांग दिया तो पानी नहीं पत्थर मिलता था। फिर कवि ने कहा कि ऐसे आनंद नहीं आया तो बोले ऐसे सही रहेगा। सासु के लगावे लात नंद सो बनावे बात, और देवरानी जेठानी के लेगा को फाड़ देंगे। सास को कम मारती है, और कहीं नंदरानी आई, अरे आपने हमारी माता जी को, अरे तुम नहीं समझती, बहुत खराब है ये गुड़िया, परेशान कर दिया जब से विवाह होकर के आया है। पति देव आए, सुबह से शाम तक फिरते रहते, कोई काम तो है नहीं, बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कुछ करो जा करके। पति सोने खट्टू कहे और भजावे मालूम सरसों, भागिए आप यहाँ से। उन्हीं में से पति प्रथा थी, लेकिन हमारी देव प्रसंग से जुड़े। कथा केवल समझाने के लिए होती है, कभी कभी हास प्रयास में, लेकिन हमारी जो देवहूति जी हैं, ये कैसी पति प्रथा है, अपना पूरा शरीर कृष कर दिया पति की सेवा में। पति का हृदय गदगद हो गया, और इन्होंने क्या किया,